हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के जो दो तरीके होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड, फिर दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में फर्दर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एलिमिनेट करना किसी चीज को। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो दो वेरिएबल में होती है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, उन दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। अगर एक वेरिएबल हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, और वो हमारी इक्वेशन जो बचेगी वो बच जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना काफी इजी है। वहां से हमारे पास उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर वहां से उस वैल्यू को हम यूज करके जो हमने एलिमिनेशन किया था ना जिस वेरिएबल का, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर आपका 11। एग्जांपल नंबर 11 में क्या है, दो पर्सन है जिनकी इनकम का सोर्स जो है उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो ऑफ इनकम जो है, रेशियो ऑफ इनकम वो है आपका 9:7। ठीक है, रेशियो का इनकम का रेशियो रहता है 9:7, और जो उनका एक्सपेंडिचर है मींस खर्च करने का, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर वो कितना रखा है 4:3। ठीक है, इसके बाद इन रेशियो में तो उनकी इनकम है और इस रेशियो में उनका खर्चा है। ठीक है, उसके बाद खर्चा करने के बाद उनका जो सेविंग्स का अमाउंट दे रखा है, सेविंग अमाउंट दे रखा है 2000 रुपए। ठीक है, मतलब खर्च करने के बाद उनके पास 2000 रुपए बचते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दो लीनियर इक्वेशन चाहिए ताकि फिर उसको हम सोल्व करें आगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम कर देंगे लेट इनकम ऑफ पर्सन 1, जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम का रेशियो क्या रखा है 9, तो उसको हम मान लेंगे 9x। और लेट इनकम ऑफ P2, जो पर्सन 2 है आपका, उसका मान लेंगे हम 7x। उसके बाद लेट एक्सपेंडिचर ऑफ P1, जो P1 जो खर्चा कर रहा है वो मान लेंगे 4y सॉरी। और उसके बाद P2 का जो खर्चा है वो मान लेंगे 3y। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या करेगी, 9x की तो उसकी इनकम थी। ठीक है, उसमें से 4y का उसने खर्चा कर दिया और सेविंग उसकी हुई 2000 रुपए की, यानी आपकी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये था P1 के लिए। P2 के लिए क्या हो जाएगा, उसकी इनकम तो थी 7x और उसमें से खर्चा हुआ कितना 3y, और उसकी वो जो सेविंग हुई वो भी कितनी हुई 2000 रुपए की। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x y की वैल्यू आ जाएगी तो हमको इनकम भी पता लग जाएगी और उनका खर्चा भी पता लग जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। देखो, अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है, आप कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो, x को कर लो चाहे y को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो हम x को करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 7 प्लस का 7, और यहां पे x का कोफिशिएंट है 9। तो क्या करना है, जो ये 9 है ना उसको तो इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 7 है तो इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ 7 था तो ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 9 था तो नीचे वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया। इससे होगा क्या वो देखो, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 63x माइनस 28
y इज इक्वल टू 14,000 और नीचे 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो हमारे पास थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ये 1 थी हमारी और ये 2 थी। अब क्या करना आपने, इन दोनों इक्वेशन में से देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर लेंगे तो ये 63x से 63x कट जाएगा, तो हमारी वन वेरिएबल में बच जाएगी हमारी जो इक्वेशन होगी। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो क्या होगा देखो, 63x और 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 14,000, इधर माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ भी माइनस है और दोबारा माइनस आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा वो, और यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। अब 63x से 63x कट गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब इधर देखो, माइनस का तो 28 और प्लस का 27, तो कितना आएगा, माइनस का 1y इज इक्वल टू माइनस का 18,000 और प्लस का 14,000, तो कितना, माइनस का 4,000। ठीक है, अब क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस 4,000 डिवाइडेड माइनस 1, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, कट गया, तो कितना, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। ठीक है, अब y की वैल्यू 4,000 है, इस वैल्यू को क्या करो आप, इन चारों इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सपोज करो हम फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में कर लेते हैं। क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो y की जगह हम 4000 लिखेंगे, 7x माइनस 3 इंटू 4000 इज इक्वल टू 2000, 7x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 2000, 7x इज इक्वल टू 2000 प्लस में ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 12,000, 7x इज इक्वल टू 14,000 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,000। ये 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कितना आ गया, 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2000। तो अब आप इनकम बता सकते हो। ठीक है, इनकम ऑफ P1, P1 की इनकम कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी हमारी, 9x मान रखी हमने, तो 9x का मतलब कितना हो जाएगा, 9 की 2000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 18,000। ठीक है, P1 की इनकम आ गई। ऐसे ही आप इनकम ऑफ P2 भी निकाल सकते हो, वो कितनी थी, 7x, तो 7 की जब इससे करोगे कितना आ जाएगा, 14,000। फिर एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो आप, तो एक्सपेंडिचर ऑफ P1 पहले कितना था, 4x, तो अब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8,000, और एक्सपेंडिचर ऑफ P2 वो कितना था, 3x, तो कितना हो जाएगा, ये 6,000। ठीक है, तो ये जो तरीका था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्यादा इजी तरीका है, और इससे भी ज्यादा इजी तरीका है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने किया क्या, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आई, उसमें जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 7 है x का कोफिशिएंट, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है, तो नीचे वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया। सभी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई थी। उससे हुआ क्या, ये जो दोनों का जो x की कोफिशिएंट है वो सेम आ गए, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये एलिमिनेट हो गया। x यहाँ पर एलिमिनेट हुआ, तो हमारी इक्वेशन बच गई सिर्फ और सिर्फ y वेरिएबल में। यहाँ से y की वैल्यू आई, y की वैल्यू को हमने किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और वहां से x की वैल्यू आई। सिंपल था। हम एग्जांपल नंबर 12 भी करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या किसी भी पर्टिकुलर मेथड से करना है, फिर तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी कंडीशन गिवन नहीं है तो आपको जो भी मेथड इजी लगता हो आप वही मेथड यूज कीजिए
और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी मेथड यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आएगा। एग्जाम्पल नंबर जो 12 आपका, उसमें आपको दो इक्वेशन दे रखी है, 2x + 3y = 8 और सेकंड इक्वेशन आपकी 4x + 6y = 7। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसको आपने सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से देखो फिर से वही तरीका, अब की बार हम y को एलिमिनेट करना चाहेंगे। y के लिए देखो यहाँ पे कोफिशिएंट है 6 और यहाँ पर कोफिशिएंट है 3, तो क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आप x को एलिमिनेट करो चाहे y को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 12x + 18y = 48 और इधर में 12x प्लस में 18y = 21। फिर से एक बार देखे, 18 और 48 और इधर में जब इसको 3 से करेंगे तो 12 और ये 18 भी। अब देखो यहां से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर ये 3 आई हमारी, ये 4 आई, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये दोनों कट गए और इधर क्या बचा आपका, जो भी बचा 7 और 2। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर दोनों ही वेरिएबल्स आपके एलिमिनेट हो गए तो यहाँ से तो कोई भी वैल्यू निकलेगी नहीं। ठीक है, यानी कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। लेकिन आपने एक चीज नोट करी, यहाँ पर आप a1/a2 जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू 4, उसके बाद b1/b2 एंड c1/c2, ये जो हमारे दोनों ही वेरिएबल एलिमिनेट हुए, इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। देखो हम ये रेशियो कंपेयर करेंगे, a1/a2 की वैल्यू कितनी है 2/4 = b1/b2 यानी कि 3/6 और c1/c2 यानी कि 8/7। अब इसको अगर सोल्व करें हम तो ये कितना है 1/2 = 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/7। ठीक है, ये दो तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं आया। और ये मैंने आपको बताया था कि जब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका पैरेलल लाइंस और उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए नो सॉल्यूशन आया आपका। ठीक है, ये दोनों ही वेरिएबल जो आपके एलिमिनेट हुए, इसका रीजन यही था कि रेशियो को अगर कंपेयर करें तो a1/a2 एंड b1/b2 तो इक्वल है बट c1/c2 इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर जो 13 है उसमें क्या की होना है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। देखो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट इज 66, मतलब कि देखो जैसे हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो 92। ठीक है, तो 92 का क्या मतलब है, इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ये यूनिट डिजिट आपकी और ये सेकंड डिजिट है, जो 10 डिजिट जिसको बोलते हैं ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट को हम हमेशा 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो 10 डिजिट है उसको हम 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही बात होती है। अगर इसको सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस में ये कितना होगा 2, तभी तो हमारा 92 आया। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर है x और ये नंबर कोई है y, हमें नहीं पता ये कोई भी नंबर है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा x × 10 की पावर 1 प्लस में y × 10 की पावर 0। अब ये कितना हो जाएगा 10x प्लस ये देखो 10 की पावर 0 तो कितना होता है 1 × y कितना y, तो नंबर आपका क्या बना 10x + y। तो क्या करेंगे, हमको वो नंबर
डिजिट ही फाइंड करनी है, लेकिन हमको गिवन नहीं है ना, तो क्या करेंगे, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू वाई, लेट टेंथ डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यूनिट डिजिट हमने वाई मान ली और जो 10 वाली डिजिट थी उसको मान लिया एक्स। तो नंबर क्या हो जाएगा, सो द नंबर इज 10x प्लस वाई। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब कि इन दोनों को रिवर्स भी कर दे। ठीक है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, वो क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, यही होगा। क्यों, अगर इसको हम रिवर्स कर दे मीन्स y x लिख दे इसको, तो अब क्या यूनिट डिजिट आपकी क्या बन गई x, यहाँ तो x आएगा और ये जो थी 10 डिजिट ये हो जाएगी 10y। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, इन दोनों नंबर को सम करेंगे हम, मीन्स द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। मतलब कि अगर इन दोनों को अगर हम डिजिट ऐड करें, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x प्लस y। ठीक है, ये पहले जो नंबर था वो प्लस में रिवर्स करने के बाद मीन्स 10y प्लस x, वो आपका 66 गिवन है आपको। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। आगे आपको क्या कंडीशन गिवन है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर्स, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अगर जो ये डिजिट्स है ना, इन दोनों के बीच का गैप दे दिया, मीन्स x में से y अगर माइनस कर रहे हो तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिजिट ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2, तो इसका मतलब ये होगा कि x में से जो y को माइनस करेंगे, क्योंकि देखो बड़ा डिजिट तो हमारी ये होगी 10 वाली और ये यूनिट डिजिट हमारी छोटी होगी, तो वो हमारे पास क्या है 2 दे रखा है उसका डिफरेंस, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर है 2। अब इन दोनों को आपने सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसमें से 11 कॉमन ले लें तो क्या होगा, देखो अगर 11 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सिंपल हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अगर इनको ऐड करते देखो y से y कट गया, क्या बचा 2x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 8/2 मीन्स 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x को, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन नंबर 3 में रखने है, इक्वेशन नंबर 3। तो क्या आएगा, देखो x की जगह तो 4 लिखना आपने, तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। अभी प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मीन्स 2। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी आई 2 और x की वैल्यू कितनी आई 4। अब क्या हमारा आंसर ठीक आया या नहीं आया, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी और इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी, इन दोनों में रख के देख लेंगे वैल्यू, वेरीफाई भी आप कर सकते हो। देखो x की जगह अगर हम 4 रखे और y की जगह अगर हम 2 रखे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, वही आना चाहिए आंसर, यहाँ तक तो ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज को इसमें भी रख के देखते हैं। अगर हम x की जगह 4 रखे तो 11 इंटू 4 कितना 44, प्लस में 11 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 11 इंटू 2 कितना 22, 44 प्लस 22 इज इक्वल टू 66। तो आंसर हमारा यहाँ पर ठीक आया है। तो इसके बाद ये भी पूछा था कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो यहाँ पर आप कितने नंबर्स बता सकते हो,
4 और 2 दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं। क्या ऐसे और भी कोई नंबर है, वो आपको यहाँ पर चेक करना है और आपको बताना है। इसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.3 या 3.2 या 3.1 किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 3.4 का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप एक्सरसाइज 3.4 को भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।